भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं। मिलेट यानी मोटा अनाज, जो पुराने ज़माने में हिंदुस्तानी लोग खाया करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ मैदा, गेहूं का चलन बढ़ा है और कहीं ना कहीं लोग अस्वस्थ रहने लगे, उनकी इम्यूनिटी वीक होने लगी। और अब जब भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है तो ऐसे में जो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब, आज उन्होंने आगरा के लोगों को इस मिलेट की दावत दी है और वही बताएंगे कि मिलेट कितना आज के लोगों के लिए ज़रूरी हो गया है। सर आप बताइए, सबसे पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ कि देखिए ये कड़ी पकौड़ी है, ये इसकी इसलिए कड़ी बनी है, दूसरा सरसों का साग है, तीसरा आप ये बाजरा की खिचड़ी है, चौथा आप देख रहे होंगे कि जो रोटी है वो केवल दो हैं, या तो बाजरा की या मक्की की है। बाजरे और मक्के की रोटी। होता क्या है कि लोग लगातार देखा जा रहा है गेहूं की रोटी, मैदा, सूजी, इस पर लोगों का ज़्यादा हर चीज़ जो भी घर में पकवान बनना है। इसके पीछे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि जब हम मिलेट्स खाते थे, अब इसका नया नाम भी रख दिया है कि मोटा अनाज से लोगों को लगता है कि ये गरीबों का भोजन है, तो श्री अन्न, आज से हम लोग श्री अन्न बोलेंगे। ये सब श्री अन्न हो गए। दूसरी बात है कि पूरे देश में श्री अन्न पैदा करने वाला जो किसान होता है वो अक्सर वो किसान है जिसपे सिंचाई के साधन नहीं है। तो सिंचाई के साधन नहीं है तो वो मजबूरी है उसकी जौ पैदा करना, बाजरा, मक्का, रागी, कोदो, ककुनी, ये अनाज वो पैदा करता है। तो उसके भाव नहीं मिलते थे क्योंकि लोग खाते नहीं थे, उसको गरीबों का भोजन समझते थे। लेकिन जब हम मोटा अनाज खाते थे, श्री अन्न खाते थे, जैसे मेरी माँ ने तो ज़िंदगी में गेहूँ नहीं खाया था, तो डायबिटीज़ नहीं होती थी। अब इसमें लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ में केवल मीठा नहीं खाना चाहिए, जबकि अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो ग्लूटीन जो उसमें होता है वो शुगर बढ़ाता है। तो इसके दो होंगे, एक तो लघु सीमांत छोटा असंचित ज़मीन वाला किसान है, उसकी फसल अब एक्सपोर्ट होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने G20 के देशों के जब हमारे यहाँ आए हैं तो हर उनके भोजन में मिलेट्स को हमने रखा है। हाँ, और अभी G20 कॉन्फ्रेंस में भी स्वयं ने एक दावत दी थी, उस दिन मैंने ये बाजरा मक्का खाया और उस दिन जैसे हमारे यहाँ कोई चीज़ मिलेट्स के अलावा नहीं है, उस दिन भी कुछ नहीं था। इवन आप ये लड्डू देख रहे होंगे तो ये भी तिल वाले हैं, ये भी मिलेट्स के हैं। तिल के लड्डू मकर संक्रांति के दिन हम ओकेजनली ही सीमित रह गए। अभी हम सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं और लोक भाषा, लोक भोजन और लोक भूसा को भी बढ़ावा दे रहे हैं प्रधानमंत्री। बैक टू द ट्रैक, बैक टू द रूट, ये आप अपने जड़ों की ओर लौटे। वो सही था और उससे दो फायदे हो रहे हैं। मैं अपना एक अनुभव समस्त आपकी चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा अपना, कि आज से 50 दिन पहले प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, कृषि मंत्री ने, ये श्री अन्न की दावत दी, जिसमें कोई भी चीज़ श्री अन्न के अलावा नहीं थी। तो मैंने खाया, उस दिन तो मैंने खाया बस ये कि खाना था, लेकिन अगले दिन से मैंने उस पर नियम बनाया। आज 50 दिन से मैंने गेहूं नहीं खाया है। तो आई एम ए डायबिटिक पर्सन। जो 3 महीने की रिपोर्ट आती है वो 6.5 पहली बार आई है। यानी आपको लग रहा है कि बहुत ही बड़े स्तर पर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हुई है। तो ये तो डायबिटिक देश हो रहा है। जितनी डायबिटीज़ है उससे ज़्यादा हिडन डायबिटीज़ है। अब मुझे नहीं पता कि हम इस पर भी बात करेंगे। अब मैं गतिमान में खा के आया हूँ और ये 92 है मेरी कंट्रोल्ड। ये मिलेट्स का कमाल है, मिलेट्स का कमाल है। देखिए यही चीज समझने की जरूरत है कि जिस तरह से लगातार हर तीसरा व्यक्ति किसी ना किसी बीमारी से ये मेरी डाउन होने जा रही है खाली मिलेट्स की वजह से, जो PP 92 नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि एक दौर हुआ करता, आजकल तो किसी भी स्वीट्स की शॉप पे जाइए, एक से एक खूबसूरत बहुत ही पैकेजिंग की मिठाइयाँ होती हैं। असली मिठाई तो गुड़ हुआ करता है। पहले कहते हैं गुड़ खाना, मिठाई खाना है, तब चीनी बहुत याद आती थी। अब जब गांव में गुड़ नहीं पैदा हो रहा तो गुड़ अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि अब तमाम लेख आप लोग लिखते हैं कि गुड़ फ़ायदेमंद है, चीनी में तमाम केमिकल्स होते हैं। तो हम जैसे चलो वेद की ओर आर्य समाज ने कहा था कि उससे ही भला होगा, ऐसी मैं कहना चलो श्री अन्न की ओर। उससे दो फायदे होंगे। पहला होगा कि आपको हमारा स्वास्थ्य का बजट कम हो जाएगा, क्योंकि हर तीसरे आदमी को डायबिटीज़ है, तो ये इससे कंट्रोल रहेगी। दूसरा ये नहीं है कि इसकी कोई कीमत ज़्यादा है, हम गेहूं खाते हैं उसकी जगह हम बाजरा मक्का खाएंगे। दूसरी बात ये है कि किसान जो अंतिम है, जो असंचित ज़मीन पर यह फसलें पैदा करता है, वो उसकी इकोनॉमी दुगनी हो जाएगी। देखिए
कहीं ना कहीं इसके कई सारे फायदे हैं। एक तरफ आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तमाम लोग, हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह और या अन्य बीमारियों से ग्रसित है, उन बीमारियों से निजात मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लघु और सीमांत किसान हैं, जो छोटे छोटे किसान जो इस मोटे अनाज को पैदा करते हैं, लेकिन बाजार में उनको उस तरह की खपत नहीं होती, तो वो कीमत नहीं मिल पाती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी मुहिम चलाई है कि आप अपने खान पान के स्तर को पहले जैसा पवित्र और कहा जाए एक ऐसा बनाएं जिससे बीमारियों से बचा जा सके। और यही वजह है केंद्रीय मंत्री आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल साहब ने आज ये दावत आगरा के लोगों को दी है, ताकि लोग प्रेरित हों और इसको अपने घर के डाइनिंग टेबल पर सजाएं, ताकि लोगों के आम खान पान में ये मिलेट प्रयोग में आए। और यही वजह है कि इसको एक बड़ा मैसेज माना जा रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगे आने वाले समय में लोग बड़ी बड़ी शादियों में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में मिलेट जो मोटा अनाज है उसकी लोग दावत खाना पसंद करेंगे, श्री अन्न की दावत खाना पसंद करेंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।